नमस्कार। रसायन शास्त्र कक्षा 12 में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक आणविक एवं द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो SN1 SN2 रिएक्शन के नाम से प्रसिद्ध है, के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कई वीडियो में स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की थी कि SN1 SN2 रिएक्शन को सरल तरीके से समझना है। उन विद्यार्थियों की मांग पर एक आणविक एवं द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये जो टॉपिक है, ये एक महत्वपूर्ण इकाई हेलो एल्केन तथा हेलोरिन में है। इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनता है, देखिए, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया व द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। यानी SN1 SN2 रिएक्शन को समझाने की बात हुई है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, SN अभिक्रिया की। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आ जाता है, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये बिल्कुल खो-खो गेम की तरह है। खो-खो में जिस प्रकार से एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को प्रतिस्थापित कर देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आ जाता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात अपने को ये करना है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं। तो पहले तो अभिकर्मक की बात करें। ऐसे अभिकर्मक या आयन जिन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। तो जिन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, यानी अधिकांश ऋण आयन या उनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो, तो जैसे OH ऋण आयन, Cl ऋण आयन, Cn माइनस आयन, अमोनिया, ये सब नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। SN1 यानी एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 यानी द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन या SN1 अभिक्रिया ऐसी नाभिक रागी या नाभिक स्नेही अभिक्रिया जिनमें मंद अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन या SN1 अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण का अनुसरण करती है। तो यहाँ ये समझने की बात है कि मंद अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं, उसी आधार पर हम अभिक्रिया का प्रकार निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर मंद अभिक्रिया में एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में मध्यवर्ती इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और दूसरे पद में ये कार्बोकेटायन फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का जो क्रम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा: 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हैलाइड या क्लोराइड। जैसे उदाहरण, जब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया जलीय केवच से की जाती है तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड लिया है, जलीय केवच के साथ क्रिया कर रहा है और इस प्रकार से ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। अब ये अभिक्रिया दो पदों में हो रही है। यहाँ पे देखिए, पहले पद में कार्बोकेटायन का निर्माण हो रहा है। ये जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, ये आयनीकृत होकर के और तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन बना रहा है, क्लोराइड ऋण आयन बना रहा है। अभिक्रिया का वेग इस पर निर्भर कर रहा है। देखिए आप, के इक्वल अभिक्रिया का वेग बराबर के और ब्रैकेट में जो है CH3 होल थ्राइस CCl।
तो ये ब्रैकेट देने का मतलब है कि इसकी सांद्रता यहाँ, चूंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए यह अभिक्रिया एक आणविक नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है या SN1 कहलाती है। तो ये यहाँ पर आपको इतना स्पष्टीकरण देना होगा। अब दूसरे पद में कार्बोकेटायन जो बना है वो नाभिक स्नेह से क्रिया करेगा और यौगिक बना लेगा। जैसे यहाँ पर ये कार्बोकेटायन OH नाभिक स्नेह विकर्मक से क्रिया कर रहा है और तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बना रहा है। तो ये जो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बन रहा है यहाँ पर ये यौगिक बन जाता है। अब बात करते हैं द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। ऐसी नाभिक रागी या नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं जिनमें मंद अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं, ये नोट करने की बात है। उन अभिक्रियाओं को हम द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण का अनुसरण करती है, इसलिए इनको हम यहाँ पर द्विआण्विक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये क्रिया एक ही पद में होती है, ये भी ध्यान रखना, एक ही पद में होगी। और द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार रहेगा: 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड। जब मेथिल हैलाइड की क्रिया, उदाहरण दिया है जलीय केवच से क्रिया की जाती है तो मेथिल अल्कोहल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेथिल क्लोराइड ले लिया, मेथिल हैलाइड, और इस प्रकार से CH3OH बन रहा है प्लस KCl बन रहा है। यहाँ पे ये अभिक्रिया एक पद में हो रही है, देखिए आप CH3Cl प्लस OH, ये CH3, तो ये यहाँ पर एक माध्यमिक यौगिक बन गया है। अब चूंकि अभिक्रिया का वेग CH3Cl पर भी निर्भर कर रहा है, के सांद्रण पर भी और OH के सांद्रण पर भी, तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग दो अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन है या SN2 कहलाती है। तो इस प्रकार से आप जो है आसानी से उदाहरण को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, और ये आप अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।